हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एचआरटीसी कंडक्टर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन एचपीजीके के, 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंडिया जीके के करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कहलूर राज्य की स्थापना किसने की? तो किसने की थी कहलूर राज्य की स्थापना? तो ऑप्शन है आपके पास वीरचंद, राय सिंह, पूरबचंद, कर्म प्रकाश। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए वीरचंद। तो कहलूर रियासत की स्थापना जो है तो वो चंदेल वंश के वीरचंद ने की थी। तो कब की थी? 900 ईस्वी में की थी। और यदि बिलासपुर शहर की स्थापना की बात करें तो उसकी स्थापना दीपचंद ने की थी 1654 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो ऑप्शन है आपके पास लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, कांगड़ा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। तो पिन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है तो वो लाहौल स्पीति में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कहाँ पर है कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ऑप्शन है आपके पास मंडी, लाहौल, ऊना, चंबा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी चंबा। तो कालाटोप जो वन्यजीव अभ्यारण्य है तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी कुल्लू राज्य की स्थापना? तो ऑप्शन है आपके पास तोमरपाल, वेद प्रकाश, विहंग मणिपाल, जगत सिंह। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी विहंग मणिपाल। तो कुल्लू राज्य की स्थापना जो है तो वो विहंग मणिपाल ने की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी? तो हिमाचल प्रदेश की यात्रा 1871 में किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो ने जो है वो 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सिरमौर के राजा ने अपनी राजधानी राजबंद से कालसी में बदली थी? तो सिरमौर के राजा थे तो कौन थे जिन्होंने राजधानी राजबंद से कालसी में बदली थी? तो ऑप्शन है आपके पास उदित प्रकाश, कर्म प्रकाश, श्याम प्रकाश। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए उदित प्रकाश। सिरमौर की राजधानी जो है वो राजबंद से कालसी में उदित प्रकाश ने बदली थी। और यदि बात करें कालसी से नाहन में बदली, तो कालसी से नाहन में जो है वो कर्म प्रकाश ने सिरमौर की राजधानी बदली थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताबो मठ किस प्रदेश में है? तो कौन से प्रदेश में स्थित है ताबो मठ? तो ऑप्शन है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो ताबो मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया था? तो किसने फैलाया था लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म? तो ऑप्शन है आपके पास पद्म भूषण, पद्म संभव, पद्म नाभ। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी पद्म संभव। तो लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया था? तो वो पद्म संभव ने फैलाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवां राज्य का संस्थापक कौन था? तो जसवां राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास पूरबचंद, विधि चंद, राजरूप, संसार चंद। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए पूरबचंद। तो जसवां रियासत का जो संस्थापक था तो वो पूरबचंद था। और ऊना का जो पुराना नाम था तो वो जसवां था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे? तो किस स्थान पर गुजारे थे कुछ महीने रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में? तो ऑप्शन है आपके पास शिमला,
ऊना, डलहौजी, धर्मशाला। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, डलहौजी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने डलहौजी में गुजारे थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारे हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, लाल पीला होना का अर्थ है। तो क्या अर्थ है लाल पीला होना का? तो ऑप्शन है आपके पास, मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, क्रोध करना। तो लाल पीला होना का जो अर्थ है तो वो है क्रोध करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। तो सिर हथेली पर रख देना का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है आपके पास, वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहं का विसर्जन करना। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, मरने के लिए तैयार होना। तो मरने के लिए तैयार होना जो है वो सिर हथेली पर रखने का अर्थ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श, श, स और ह कौन से व्यंजन है? तो कौन से व्यंजन है ये चारों? तो ऑप्शन है आपके पास, प्रकृम्पी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्शी संघर्षी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, संघर्षी। तो श, श, स और ह जो है ये संघर्षी व्यंजन है और इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है क्ष ध्वनि? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण। तो क्ष ध्वनि जो है ये संयुक्त वर्ण है। तो कौन कौन से है? क्ष, त्र और ज्ञ, ये तीनों जो है ये संयुक्त व्यंजन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की संधि है? तो ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 4। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 3। तो संधि के 3 प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कौन सी संधि है दयानंद में? तो ऑप्शन है आपके पास, गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जो है वो दयानंद में प्रयुक्त है। तो दीर्घ संधि की बात करें तो ये एक स्वर संधि है और दीर्घ संधि में जो है वो अ जमा अ जमा आ, ई जमा ई, ऊ जमा ऊ और री जमा री बनते हैं। तो दयानंद की बात करें तो दयानंद में दीर्घ संधि है और दयानंद में दया जमा आनंद बनता है और दया जमा आनंद का अर्थ है अ जमा आ। तो अ जमा आ को जोड़ के य के साथ जो अ की मात्रा है तो वो लगती है, तो इसमें बनता है दयानंद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। तो धातु या शब्द के अंत में क्या जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास, समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, प्रत्यय। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है, कैसे होता है, कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन है आपके पास, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, शब्द के आदि में। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है तो वो शब्द के शुरू में होता है और प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय का प्रयोग जो है वो अंत में होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द? तो ऑप्शन है आपके पास, रतन गर्भा, हिरण्य गर्भा, वसुमती, स्वर्णमय। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, रतन गर्भा। तो रतन गर्भा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है तो वो क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास, विष, सुधा, मधुप, आम्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुधा। तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है तो वो सुधा है। तो यहाँ पर हमारे हिंदी के क्वेश्चन खत्म और इंडिया जीके के शुरू होते हैं। तो हमारा इंडिया जीके का पहला क्वेश्चन है,
प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? तो कौन थी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? तो ऑप्शन है आपके पास श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार, विमला देवी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, मीरा कुमार। तो जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी तो वो थी मीरा कुमार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो सबसे पहले गृह मंत्री थे तो वो कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अन्य। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो कौन थे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भौतिक विज्ञान में? तो ऑप्शन है आपके पास सीवी रमन, जे थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सीवी रमन। तो भौतिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे तो वो थे सीवी रमन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो कौन थे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय? तो ऑप्शन आपके पास सुब्रमण्यन, चंद्रशेखर, नील्स रिबर्ग फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे तो वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री? तो भारत के प्रथम जो सिख प्रधानमंत्री थे तो वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह या फिर अन्य। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे तो ये भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला? तो भारतीय महिला आपको बताना है कि किसको जो है वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था प्रथम। तो ऑप्शन है आपके पास इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी तो वो थी मदर टेरेसा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो अर्थशास्त्र में प्रथम जो भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले तो वो कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास रविंद्रनाथ ठाकुर, अमर्त्य सेन, वेंकट रामन, रामकृष्ण या फिर अन्य। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे तो वो थे अमर्त्य सेन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो किसने जो कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी? तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू करने वाले जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946, 25 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 6 दिसंबर 1946। तो 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी और 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में? तो ऑप्शन है आपके पास 2 वर्ष 10 महीने 11 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 23 दिन, 2 वर्ष 5 महीने 25 दिन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो कुल समय लगा था तो वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन।
तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।